Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Here we are going to start analysis of this sectional mock and अभी हम इसमें देखेंगे कि कहाँ गलती हुई। जो 5 जो क्वेश्चन थे रह गए वो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए, उनके लिए टाइम ही नहीं बचा। एंड कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, किसमें ज़्यादा टाइम दे दिया, सो क्या मिस्टेक्स हमने करी थी। ओके सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट नहीं करे। 7 नंबर क्वेश्चन 26 सेकेंड्स, ठीक है, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया था, मार्क एंड रिव्यू करके स्किप कर दिया था कि क्वेश्चन डुएबल है बट अभी नहीं कर सकते, टाइम टेकिंग हो सकता है। सो क्या इस क्वेश्चन को हम अब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 दोस्त है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, और इनका जो निवेश है वो दे रखा है कितना है। एक्स व्यवसाय का प्रबंधन करता था और प्रबंधन शुल्क के रूप में कुल वार्षिक लाभ का 15% अतिरिक्त पाने का हकदार भी था। अगर वर्ष के अंत में लाभ इतना है तो वाई को कितना प्राप्त हुआ। ओके सो कुल वार्षिक लाभ का 15% जो है पहले, वो तो हमें क्या देना पड़ेगा, इस फोर जो है ये 4 लाख का 15% हम उसको दे देंगे। फिर बाकी कितने बचेंगे, 17/20। ये किसके होंगे, ये टोटल पीछे जो बचेंगे उन सब में बांट देंगे। तो ये कितने हैं, 10। एंड हमें किसका चाहिए, वाई का। सो वाई कितना है, 3। तो हमें ये वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी थी। सो यहाँ से अगर हम देखें सो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, एंड यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2। हमारे पास क्या बचेगा, 17 है और यहाँ पे 6 है तो 102 एंड 3 0। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स सी क्या यही आंसर है। यस। सो ये इतना इजी क्वेश्चन था, एक लाइन में हम इस क्वेश्चन को करते तो हो जाता, बट क्या हुआ, हमारे पास टाइम नहीं बचा। वो टाइम हमें कहाँ से निकालना था वो हम देखेंगे नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस में। इसमें भी 22 सेकेंड्स दिए एंड हमने ये सोच लिया कि इसको क्या करना है, मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ना है। फिर हम बढ़ गए लेकिन वापस आने का टाइम नहीं मिला। अभी देखते हैं, एक आयताकार लोन का परिमाप 14 to 30 मीटर है। लोन के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है। लोन के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा इस रास्ते द्वारा घेरा गया है। ओके सो यहाँ पे हम रेशियो निकाल करके उनका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो लोन के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, तो ये हो गया कितना, 1200। एंड ये जो चौड़ा रास्ता है ये अंदर बनाया गया बेसिकली 2 मीटर, तो ये 4 मीटर हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, इसका 40 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 38। एंड 30 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा, 28। तो यहाँ से अभी हम इनको कट कर देते हैं। तो ये हो गया 7 यहाँ पे, एंड ये हो गया कितना, 38 7 ये कितना होता है, 21 और 5 26 और डिवाइड बाय 300, ठीक है। सो हमें चाहिए लोन के क्षेत्रफल का हिस्सा गिरेगा, तो इसमें से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। 300 में से 100 एंड 100 में से 60 गए, 40 में से 6 गए, तो ये हमारे पास बच गया 34/300। कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, कहीं तो गड़बड़ करी है। ओके यहाँ पे मैंने 2 2 माइनस कर दिया, 4 4 माइनस करना था, तो यहाँ पे कितना हो जाता, ओ माय गॉड क्या कर दिया मैंने। ये देखो यहाँ पे था, ऐसे लिख लेते हैं हम इनको, पहले रेशियो ही लेना है हमें। तो ये तो था 1200 एंड जब हम इसमें से 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस क्यों कर रहे हैं समझ आ गया। जैसे ये हमारा आयताकार है तो इसके अंदर इस तरीके से है, तो 2 इधर है 2 इधर है, तो 2 2 4 माइनस करना होगा। एंड इसी तरीके से ऊपर एंड नीचे भी 2 2 होगा, तो 4 टोटल माइनस करना पड़ेगा। इसमें से 4 माइनस करते हैं कितना बचा, 36। एंड इधर इसमें से 4 माइनस करते हैं कितना बचा, 26, ठीक है। तो इसको कट कर देते हैं, ये आ गया इधर 3 और ये कितना हो गया, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 78 एंड 100। तो ये तो सिंपल है, 22 होगा, ठीक है। हाँ तो मैं क्या गलती कर रही थी, मैं यहाँ पे 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 2 ही घटा दी। मैंने इसे सोचा पहले कि हाँ 4 घटाना है, बट फिर वो माइनस करते टाइम, उसको लेते टाइम यहाँ पे मैंने 38 एंड 28 ले लिया। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान रखना है क्या करना है, आराम से ईजिली क्वेश्चन को करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ईजी था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बस यहाँ पे ये जो मैं करते टाइम ले रही थी ना गलती, दिमाग में चल रहा था 4 एंड कर -2 रही थी, तो ये सब नहीं करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये दोनों क्वेश्चन क्या हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे, नहीं लिखने वाले, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हमें आते हैं, इनका कॉन्सेप्ट आता है। बट यही है कि इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं कि आगे से इस तरीके से 2 मीटर थोड़ा रास्ता दिया गया हो तो वो हमसे गलत ना हो, तो वो हम लिख सकते हैं एक लाइन में। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सम त्रिभुज और एक समचतुर्भुज। ओके, सो इस पर मैंने 1 मिनट दे दिया एंड फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को नहीं करा, एंड मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। सो क्या किया था मैंने, उनकी भुजाओं का अनुपात। हाँ, तो क्वेश्चन तो ईजी था, मतलब मैंने उस टाइम, मुझे क्यों नहीं आया, मतलब क्या करना था, षट्भुज और त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है बराबर, तो सिंपल करना था, √3/4। ठीक है, सो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट होने ही वाला है, वैसे हम इसको ना भी लिखे तो भी पता है ये कैंसिल आउट होता, तो ये हो जाता a²। सम त्रिभुज मतलब समबाहु का जो क्षेत्रफल है वो हो गया, एंड देन इधर 6 इंटू हो जाएगा √3/4, है ना, डिवाइड बाय a²। सो ये हम मान लेते हैं कुछ b, ठीक है, b²। सो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है उनकी भुजाओं का a/b, सो ये हो जाता है √6/1। हाँ, तो क्यों मैं नहीं कर पाई इस क्वेश्चन को, अभी क्या करें, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है 1-2 बार इस क्वेश्चन को देख लेंगे ना, तो फिर कभी ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे दिमाग जो है ब्लैंक नहीं होगा, तो पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 नंबर क्वेश्चन। तो इसको हमने किया था मार्क एंड रिव्यू करके स्किप कर दिया था। इस क्वेश्चन को क्या था, इस क्वेश्चन में एक किताब की दुकान विज्ञापन देती है 4 किताबें खरीदे और 5वीं किताब 50% छूट पर पाए। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 480 रुपये है और सभी किताबों की कीमत समान है, तो ग्राहक को कुल खरीदारी पर मिलने वाली प्रभावी छूट प्रतिशत क्या है। ओके, सो एक किताब का अंकित मूल्य 480 देर का है, तो ये ज़रूरी भी नहीं है, परसेंटेज में है तो अंकित मूल्य हम ना भी ले तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 100। ठीक है, एक का जो मार्क प्राइस है वो 100 है, एंड 5 किताबें हैं तो टोटल 500 है। ठीक है, बट हमें 4 किताबें खरीदी और 5वीं किताब पर यानी कि 400 तो हम दे ही रहे हैं, एंड जो 5वीं किताब है 100 उस पर 50% की छूट दे रहे हैं, यानी कितने रुपए दे रहे हैं, उसके 50 रुपये दे रहे हैं। ग्राहक को कुल खरीदारी पर मिलने वाली प्रभावी छूट प्रतिशत बताना है, तो कितना हो गया 500, एंड 500 पर छूट कितनी मिल रही है, 50 की छूट मिल रही है, सो हमारे पास यहाँ पे 10% बचेगा। अभी क्या बताएं, मतलब ये था कि मेरी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी इसमें, मैं आराम आराम से आई थिंक बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन को आराम से पढ़ रही थी, एंड इस वजह से मुझे इतना 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन कैसे छोड़ दिए, एक आध क्वेश्चन तो फिर भी। ओके, सो इस क्वेश्चन में मैंने 2 मिनट 19 सेकेंड्स दिए एंड फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पाया। ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में, एक रेखा बिंदु ए पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये आपका हो गया सर्कल, एंड इसमें कोई रेखा बिंदु ए पर, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं हम ए, इस पर क्या है, एक स्पर्श रेखा बना देते हैं, एक जीवा ए बी की लंबाई। ओके, सो ए बी हम इधर ले लेते हैं बी। ठीक है, ये है 8 दे रखी है इसकी, वह स्पर्श रेखा के साथ, एंड ये जो जीवा जो है ये बनाती है 30 डिग्री एंगल। ओके, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए, ये मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है, एंड ये सेंटर से इधर ये पूरा कितना हो गया 90, तो ये हमारे पास यहाँ पे कितना बच गया 60, एंड ये फिर भी ये सामने वाला भी 60, ये भी 60, तो फिर ये 8 होगा। ओके, सो ये भी आ ही गया, मतलब पहले मैं क्या कर रही थी उस टाइम पे, ओके आई थिंक मैं ये यहाँ पे 45 ले रही थी, एंड मुझे 90 में से माइनस करना था, तो मेरे पास यहाँ पे 60 बच रहा है, लेकिन मैं पता नहीं 45 क्यों ले रही थी, आई डोंट नो। अभी क्या करूँ मैं इस क्वेश्चन का, मतलब मुझे आ भी रहा है एंड उस टाइम पे नहीं भी आया, तो मैं अभी यही लिख देती हूँ कि मैंने क्वेश्चन को रीड करते टाइम या डायग्राम बनाते टाइम ध्यान नहीं दिया। सो लिख लेते हैं कि डायग्राम इसका थोड़ा सा बना देते हैं, 45 यहाँ पे ले लिया, कुछ पता नहीं क्यों लिया है। सो ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन को रीड करो, अगर डायग्राम वगैरह जियोमेट्री का कोई क्वेश्चन है तो उसको लास्ट के लिए रखना है पहले तो, एंड देन अगर उसको बना रहे हो तो आराम से बनाना है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इसमें कुछ लिख लिया अपने हिसाब से। अभी चलते हैं जो क्वेश्चन हमने किए उसमें किस समय ज़्यादा टाइम ले लिया। सो एक तो वो लास्ट वाला क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था, एंड उसमें 2 मिनट दे दिए। ठीक है, एंड एक वो 1 मिनट वाला क्वेश्चन जो समबाहु त्रिभुज वो वाला था, तो उसमें भी 1 मिनट दे दिया, जो कि मान लो 30 सेकेंड्स के वो क्वेश्चन थे। तो उसके बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 मिनट या 2 मिनट आराम से बचते फिर भी, एंड वो 2 क्वेश्चन हो जाते, फिर 3 क्वेश्चन लास्ट में थे, तो फिर वो आराम से बन जाते, मतलब टाइम बचता। अभी ये क्वेश्चन आराम से हो गया था। ठीक है, एंड ओके, इस क्वेश्चन में मैंने कितना टाइम लिया,
14 सेकेंड, ठीक है। ये तो मैं पढ़ रही थी, मतलब कोई तो थोड़ा सा ऐसे फटाफट ये क्या कर दिया मैंने। हाँ तो ये -5 0 × 6 है, -5 है तो पूर्णांक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, इसमें 23 सेकेंड्स लगे, मतलब क्यों लिया इतना ज़्यादा टाइम। तो 50 किलोमीटर पर आवर की 4 से 8 घंटे में और 40 किलोमीटर की गति से, तो ये हमें करना था 15 × 8/40, तो ये 10 आ जाता है आराम से। एंड सो इस क्वेश्चन में बिना पेन उठाई करना था, एंड मैंने क्या किया, यहाँ पे पेन उठाई, रफ नोटबुक ली, एंड तभी मेरे को 23 सेकेंड्स लगे। तो जो बिना पेन उठाई होने वाले क्वेश्चन है ना, उनमें पेन नहीं उठानी है, तो ये ध्यान रखना है। अभी ये क्वेश्चन टाइम पे हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये हमने देख लिया ऑलरेडी, एंड ये भी ठीक है, देख लिया। अभी इस क्वेश्चन में मैंने 10 सेकेंड्स ज़्यादा लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 शर्ट है जो 500 रुपये प्रति शर्ट की तरफ से बेचता है, एक पर से 25% का लाभ और दूसरे पर 25% क्या है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या है। तो यहाँ पे 500 का 25% मतलब 5/1 निकाल के 100 आ जाता, फिर इसी में से 25 मतलब ईजिली हो जाता। तो यहाँ पे ठीक है, जब इस तरीके से हो तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो आराम से निकल ही जाएगा। सो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, वैल्यूज़ पूछी होती है तो आराम से करना होता है, क्योंकि इसमें वैल्यू की नीड पड़ती है, ठीक है। तो यही है, और तो 10 सेकेंड्स है, ठीक है, कम करने की ट्राई करो, और तो क्या ही बोलूँ मैं। ओके 47 सेकेंड्स। अभी आई थिंक ये क्वेश्चन बिना पेन उठाने लायक करने लायक था, बट इसमें भी मैंने काफ़ी मतलब टाइम वेस्ट किया है। अभी देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है, और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। सिंपल है, देखो, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य 10 है, एंड विक्रय मूल्य 9 है, ठीक है। एंड क्रय मूल्य यहाँ पे 8 है, एंड अंकित मूल्य 10 है, तो यहाँ पे सेम है, अंकित मूल्य पता ही चल रहा है 10-10, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 9 और क्रय मूल्य है 8, यानी CPS भी पता चल गया। तो यहाँ पे 1/8 करके 12.5% आराम से आ जाता, मतलब बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन करने लायक था। सो ये इजीली हो जाता। तो नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखना कि जब बिना पेन उठाए कोई क्वेश्चन बन रहा है ना, तो उसमें उसी से ट्राई करना, ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले ये हैबिट बन जाए, एंड तुम एग्ज़ाम में अपना टाइम बचा करके जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक है वो सारे कर पाओ। सो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अभी इसमें 8 सेकेंड ज़्यादा लिए, ये क्या था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, मतलब इसमें ये जो है वो देर का था ऑलरेडी, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये माइनस कर देते इसमें से टोटल एरिया में से, देन हमारे पास ये जो पूछा था वही बच जाता। तो क्या किया मैंने, मतलब क्यों ही टाइम दिया, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। इसमें मतलब क्या ही देखे जब हमारा आराम से हो चुका है। तो अभी ये क्वेश्चन देखो, ये इस क्वेश्चन में 22 सेकेंड्स दिए, क्यों दिए, क्या क्वेश्चन था ये, कि एक कौन, ये अधूरा सा क्वेश्चन लग रहा है। सो एक एंगल है वो 5/2 रेडियन रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ ए फुल सर्कल में कितना होता है, 2 होता है, एंड π/2 का पूछा था तो 1/4 बचता, तो वो कितना होता है 25%। तो कितना ईजी क्वेश्चन था, मतलब बिना पेन उठाई करने वाला था। सो यही है कि मैंने जो बिना पेन उठाए वाले क्वेश्चन करने थे उसमें मैंने आराम से मतलब पेन से लिख लिख के किया है, एंड तभी इसमें इतना ज़्यादा टाइम गया है, लास्ट में टाइम नहीं बचा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए। ओके सो इसमें मैंने दिया 57 सेकेंड्स, क्यों दिया 57 सेकेंड्स, ये क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो ये इसमें है, केंद्र ओ वाली वृत्त में एक जीवा ए बी खींची गई है, ठीक है। ये ओ ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, एंड ए बी एक जीवा है हमारे पास, एंड देन ए पर स्पर्श रेखा, बी पर स्पर्श रेखा है, एंड वो पॉइंट ये यहाँ से मिल रही है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास पॉइंट पी, एंड ये दे रखा है कितना 40। तो अभी क्या पूछा था इसमें, वृत्त की परिधि पर जीवा ए बी द्वारा, वृत्त की परिधि कौन सी है, ये वाली। सो वृत्त की परिधि पर जीवा ए बी कितना एंगल बनाएगी, ये हमें देखना था। सो हाँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ये सोचने लगती थी कि कहीं इधर वाला तो मतलब ये भी तो परिधि है ना, सरकमफेरेंस ही है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल तो नहीं पूछ रहा, तो मैं ऐसे सोचने लगी थी। आई थिंक तभी मुझे इतना ज़्यादा टाइम इसमें लग गया। फिर क्या करना था, यहाँ पे मुझे ये वाला एंगल निकालना था, क्योंकि जब हमें ये वाला एंगल देखा होता है तो हम जो सेंटर होता है उस पर एंगल निकाल सकते हैं। 180 में से 40 के कितना बचा 140, एंड 140 जो होता है डबल होता है सरकमफेरेंस पे जो एंगल होता है उसका। तो ये हमारे पास ये वाला पूछा था, ये हो जाता है इसका हाफ 70। तो ईजी क्वेश्चन था, 57 सेकेंड्स नहीं लगती, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ, मतलब ये सारे क्वेश्चन डुएबल थे, फिर भी मतलब इतनी आराम से मैंने क्वेश्चन को किया, एंड तभी इतना ज़्यादा टाइम लगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये बोलूँगी, जो क्वेश्चन बिना पेन उठाई करने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस मॉक में करेंगे तभी एग्ज़ाम में हो पाएगा। सो अभी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट ट्राई करना पड़ेगा तभी होगा। अगर इसी तरीके का 2025 में जिस तरीके का एग्ज़ाम आया, अगर उसी तरीके से आया तो फिर
एक एक लाइन के जो क्वेश्चन हैं उनको माइंड में करने से ही हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो हम कर पाएंगे। सो मेरी तो यही है इस वाले मुक के हिसाब से एनालिसिस। अभी आगे क्वेश्चन हमने देख लिया सारे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन लिखने लायक थे वो लिख लेंगे, बाकी लिखना तो इसमें कॉन्सेप्ट तो सारी पता ही था, इसमें कुछ नया सीखने वाला तो था नहीं, बट वही सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। एंड बाकी ठीक है, 100% एक्यूरेसी आ रही है अभी PYQ में, ये एक अच्छी बात है। अपनी अप्रिशिएशन भी करना बनता है, ठीक है। बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।